वंस अगेन वेलकम टू मिशन MBBS फॉर एंटिटेस्ट लेक्चर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने सेल बायोलॉजी से सेल टेक्निक स्टार्ट किए थे और ऑलरेडी हम डिफरेंट टेक्निक पढ़ चुके हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है क्रोमेटोग्राफी, जो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। पहले हम समझते हैं कि क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या है। द वर्ड क्रोमा मीन कलर एंड ग्राफी मीन to separate or to analyze or to write। अब हम definition की तरफ चलते हैं। The technique of separating a molecule and a mixture on the basis of size, density or chemical affinity with a stationary phase। वो टेक्निक या वो प्रोसीजर जो मिक्सचर के अंदर हमने मालिक्यूल को सेपरेट कर लेना है ऑन द बेसिस ऑफ साइज या डेंसिटी या केमिकल एफिनिटी, वो भी विद स्टेशनरी फेज। तो इस टेक्निक या इस प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे? क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्रोमेटोग्राफी का नाम क्यों पड़ा, यानी इसकी वजह क्या है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले ये टेक्निक प्लांट के अंदर यानी लीफ, इसके जो कलर पिगमेंट है यानी क्लोरोफिल, जेंथोफिल और इसी तरह केराटिन, तो उसको सेपरेट करने के लिए जो सबसे पहले टेक्निक इस्तेमाल हुआ था वो क्या था? क्रोमेटोग्राफी। और इसका मतलब ये भी नहीं कि हमारे पास जो कलर कंपाउंड है, कलरलेस कंपाउंड के लिए भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं? क्रोमेटोग्राफी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमारे पास क्या एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हमने क्या किया? रप्चर कर दिया। रप्चर करने के बाद इसके अंदर क्या होगा? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में हमें क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट्स, इसी तरह फैट्स यानी फैटी एसिड, इस तरह प्रोटीन, ये क्या हमें मिलेगा। अब इनको सेपरेट करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक है वो क्या है? क्रोमेटोग्राफी। फॉर एग्जांपल हमने एक लीफ को ले लिया, ये हमारे पास क्या है? एक लीफ, इसका हमने क्या बना दिया? ग्राइंड कर दिया। ग्राइंड करने के बाद इसका जो सॉलिड पोर्शन था उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया और इसका जो लिक्विड पार्ट था वो हमने क्या कर दिया? ले लिया। और इसके लिक्विड के पार्ट के अंदर हमें क्या होगा? एक तो हमारे पास क्लोरोफिल, इस तरह जेंथोफिल और इसके साथ साथ केराटिन। तो इस मालिक्यूल को सेपरेट करने के लिए जो हमारे पास टेक्निक होगा वो क्या होगा? क्रोमेटोग्राफी। अब हम इसकी एप्लीकेशन पे आते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी एप्लीकेशन। ऑब्जेक्टिव समझ लो या एप्लीकेशन, मकसद। फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव इसका ये है to analyze the mixture। in short इसको हम क्या कह सकते हैं? एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी, दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? प्यूरिफिकेशन ऑफ मिक्सचर। और इसको हम क्या कहेंगे? प्यूरिफिकेशन क्रोमेटोग्राफी। आगे हम ये दोनों डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या थी? टू एनालाइज द मिक्सचर, यानी मिक्सचर को एनालाइज करना।
जिस तरह हमने ऊपर पहले डिस्कस किया कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है या फैट्स है या इस तरह प्रोटीन है, उसको क्या कर लेना, एनालाइज कर लेना। किस प्रोसीजर के थ्रू? क्रोमेटोग्राफी। दूसरा क्या? प्योरीफिकेशन ऑफ मिक्सचर, यानी उसको सेपरेट कर लेना। फॉर एग्जांपल हमारे पास जिस तरह जेंथोफेल, क्लोरोफिल या केराटिन, उसको प्योरीफिकेशन कर लेना मिक्सचर के अंदर। तो ये था हमारे पास सेकंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स। अब इसमें जो सबसे पहले समझने वाली बात है वो क्या है? स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज। अब स्टेशनरी फेज which is used to separate molecule of the mixture. The surface which is used to separate molecule of the mixture. अब यहाँ पे मिक्सचर का वर्ड आया है। मिक्सचर का वर्ड का मतलब क्या है? यानी मोबाइल फेज। मोबाइल फेज also called analyte phase. अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बॉडी है, ये यहाँ से मूव होकर इधर तक आया, तो ये क्या हो गया? मोबाइल फेज। और स्टेशनरी फेज किसको कहते हैं? जब एक बॉडी या मतलब एक साकिन हालात में हो, एक ही जगह पे होता हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टेशनरी फेज। अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का जो डिफरेंसेस है, एक तो साइज की वजह से, दूसरा वेलोसिटी की वजह से। स्टेशनरी फेज मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है। नंबर 1, पीस ऑफ पेपर। नंबर 2, सिलिका जेल। नंबर 3, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। स्टेशनरी फेज डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। पीस ऑफ पेपर भी पॉसिबल है, सिलिका जेल भी, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशनरी फेज हमारे पास 2 किस्म पे डिवाइड हुआ है। ऑन द बेसिस अगर हम उसको डिवाइड कर ले, नंबर 1 ओरिएंटेशन की बेस पे, ओरिएंटेशन की बेसिस पे, तो एक तो हमारे पास प्लेनर क्रोमेटोग्राफी होगा, ग्राफी। और दूसरा क्या होगा? कॉलम क्रोमेटोग्राफी। जो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है फर्दर 2 में डिवाइड हुआ है। एक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और सेकंड वन पेपर क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, प्लेनर क्रोमेटोग्राफी क्या है? टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी which
stationary phase is placed on the planar surface. प्लेनर सरफेस. अब कलम क्रोमेटोग्राफी क्या है? टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी which is placed in a stationary phase with vertical column tube. Planar chromatography क्या है? The type of chromatography which in a stationary phase is placed on a planar surface. यानी जो मिक्सचर है वो किस चीज़ पे रख ले? प्लेनर सरफेस पे. और कलम क्रोमेटोग्राफी क्या है? टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी विच इज प्लेस्ड इन अ स्टेशनरी फेस विद अ वर्टिकल कॉलम ट्यूब. तो हम इसको क्या कहेंगे? कलम क्रोमेटोग्राफी. अब फर्दर हमारे पास जो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है वो दो में डिवाइड हुआ है. एक हमारे पास थिन लेयर और दूसरा हमारे पास क्या है? पेपर क्रोमेटोग्राफी. अब पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास जो स्टेशनरी फेज होगा वो किस हाल में होगा? piece of paper यानी सेलुलोज. और जो थिन लेयर है उसमें जो स्टेशनरी फेस होगा या तो सिलिका जेल होगा, जेल या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. अच्छा, स्टेशनरी फेज हमारे पास डिफरेंट काइंड के हो सकते हैं. पेपर और पीस ऑफ पेपर, सिलिका जेल, इस तरह ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. अगर हम ओरिएंटेशन बेस की बात करें तो हमारे पास दो में डिवाइड हुआ है. एक हमारे पास प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है, सेकंड हमारे पास क्या है? कलम क्रोमेटोग्राफी. अब प्लेनर क्रोमेटोग्राफी दो में डिवाइड हुआ. एक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एक हमारे पास क्या है? पेपर क्रोमेटोग्राफी. जो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी है विच स्टेशनरी फेस इज प्लेस्ड ऑन द प्लेनर सरफेस. और जो कलम क्रोमेटोग्राफी वो क्या? टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी विच इज प्लेस्ड इन अ स्टेशनरी फेज विद अ वर्टिकल कॉलम फेज. अब ये था ओरिएंटेशन के बेस पे. और ये जो दोनों है यानी थिन लेयर और पेपर, ये किस बेस पे होगा? नेचर की बेस पे. नेचर बेस पे हमारे पास जो स्टेशनरी फेज होगा. यहाँ तक तो हमारे पास थ्योरेटिकल था. अब हमने उसको डायग्रामेटिकली यानी इसकी जो प्रोसीजर है वो डायग्रामेटिकली समझना है. फर्स्ट वन है वो है हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी. इसका प्रोसीजर क्या है? इसमें फर्स्ट हम एक लीफ को लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक लीफ है. लीफ, इसको हमने क्या कर लेना है? ग्राइंड या क्रश, यानी इसका एक्सट्रैक्ट कर लेना है. क्या? जूस. फिर उस जूस को हमने क्या करना है? उसका फिल्ट्रेशन करना है. फिल्ट्रेशन यानी फिल्ट्रेट बनाना है. फिल्ट्रेट. अब उस फिल्ट्रेट को हमने डालना है एक ट्यूब के अंदर. लेट्स सपोज ये एक ट्यूब है. और इसके साथ साथ वाटर भी होगा यानी H2O. और ये क्या होगा? मिक्सचर. और ये मिक्सचर हमारे पास क्या होगा? इन अ लाइट फेज
इन अ लाइट फेज या मोबाइल फेज, मोबाइल फेज और मोबाइल फेज। अब इस मिक्सचर को हमने ट्रांसफ़र करना है ट्यूब में। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है और इसके साथ साथ एक पेपर है, यानी स्टेशनरी पेपर। अब ये हमारे पास क्या है, पेपर यानी स्टेशनरी, स्टेशनरी फेज। और इस ट्यूब के अंदर मिक्सचर पड़ा है और इसके साथ साथ वाटर भी है। अब ये मिक्सचर क्या है, ये मिक्सचर जो लीफ का बना था, ये क्लोरोफिल भी हो सकते हैं, इसके साथ साथ केराटिन भी हो सकते हैं और केराटिन के साथ साथ ज़ेंथोफिल भी हो सकते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, एक स्टेशनरी फेज पेपर। यहाँ पे वाटर होने के वजह से हमारे पास क्या होगा, कैपिलरी एक्शन। और हमें पता है कि वाटर में कौन से फोर्सेस होते हैं, एडहेसिव और एक होता है कोहेसिव। एडहेसिव जो होता है सरफेस पे होता है, सरफेस ऑफ मालिक्यूल, और ये जो होता है मालिक्यूल मालिक्यूल के दरमियान। अच्छा, यहाँ पे कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन की वजह से जो मिक्सचर है वो क्या होगा, वो मूव करेगा स्टेशनरी फेस पे। अब स्टेशनरी फेस पे जब मूव करेगा मालिक्यूल, जो सबसे हेवी वाला होगा साइज के लिहाज से, वो टॉप पे होगा। अब इससे जब थोड़ा सा छोटा होगा वो इंटरमीडिएट, और जो सबसे लाइट होगा वो बॉटम पे होगा। अब स्टेशनरी फेस के नीचे हमारे पास एक बीकर होगा, ये क्या है, ये हमारे पास एक बीकर है। अब बीकर के अंदर हमारे पास जो सबसे लाइट वाला होगा, यानी अगर हम इसकी नंबरिंग करें, सबसे पहले ये, फिर सेकंड पे ये, और इस तरह थर्ड पे ये। फर्स्ट में हमारे पास ज़ेंथोफिल आ जाएगा, ज़ेंथोफिल। इस तरह सेकंड हमारे पास जो आ जाएगा वो केराटिन, और जो टॉप पे वो क्या आ जाएगा, क्लोरोफिल। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो मालिक्यूल डिफरेंसेस है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर लेता है। मालिक्यूल का जो डिफरेंसेस है वो वेलोसिटी की वजह से है। मालिक्यूल का जो डिफरेंसेस है वो किस चीज़ की वजह से है, वेलोसिटी की वजह से, वेलोसिटी की वजह से। अब वेलोसिटी की जो मालिक्यूल का है वो डिपेंड कर लेता है 3 फैक्टर पे। जो फर्स्ट वन फैक्टर है वो हमारे पास क्या है, साइज। जो सेकंड वन फैक्टर है वो हमारे पास है डेंसिटी, और जो थर्ड वन है वो है केमिकल एफिनिटी, केमिकल एफिनिटी। अब हमें पता है कि साइज जितना बड़ा होगा यानी वो हमारे पास स्लो होगा मोमेंट के लिहाज से। और सेकंड वन हमारे पास क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी जितना ग्रेटर होगा उतना ही फास्टर मूव करेगा। इस तरह केमिकल एफिनिटी, यानी एफिनिटी का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन। जितना ग्रेटर अट्रैक्शन होगा उतना ही वेलोसिटी
कम होगा। तो ये था मॉलिक्यूलर डिफरेंसेस ऑफ वेलोसिटी के बेस पे। अब हम ये जो दोनों है साइज एंड डेंसिटी, ये हमारे पास फिजिकल फैक्टर है, फिजिकल फैक्टर। और ये जो थर्ड वन यानी केमिकल एफिनिटी, ये हमारे पास केमिकल फैक्टर है, केमिकल फैक्टर। तो ये था पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। अब नेक्स्ट वन जो हमारे पास है वो क्या है, कलम क्रोमेटोग्राफी। अब कलम क्रोमेटोग्राफी में कलम क्रोमेटोग्राफी जो हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रोसीजर था वही होगा हमारे पास कलम क्रोमेटोग्राफी के लिए। जस्ट एक चीज़ का फ़र्क होगा, वो फ़र्क क्या होगा, जो ओरिएंटेशन ऑफ स्टेशनरी फेज होगा वो हमारे पास जस्ट वर्टिकल कॉलम में होगा, वर्टिकल कॉलम में होगा क्या, स्टेशनरी फेज। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एक ट्यूब, ये एक ट्यूब है, इसके नीचे एक स्टॉपर लगा हुआ है, ये स्टॉपर है, इसका इनलेट है जहाँ से एंट्री होता है, और ये इसका आउटलेट है, आउटलेट। इसके अंदर क्या होगा, स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज, और ये हमारे पास एक ट्यूब होगा। अब जो मिक्सचर बना था किस चीज़ का, लीफ का, उसके अंदर जो हमारे पास मटेरियल थे, एक था क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, सेकंड वन था केराटिन, और थर्ड वन था जेंथोफिल। अब कलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, जब हमने ये मिक्सचर ट्यूब के अंदर डाला, जो सबसे लार्ज साइज वाला होगा वो टॉप पे होगा, इस तरह जो इंटरमीडिएट होगा वो दरमियान में, और जो सबसे लाइट होगा वो क्या होगा, बॉटम में। तो अगर हम नंबरिंग के लिहाज से उसको देख ले, ये फर्स्ट पे होगा, इस तरह ये सेकंड पे, और ये थर्ड पे। जो फर्स्ट पे होगा वो क्या होगा, जेंथोफिल, और जो सेकंड पे होगा वो केराटिन, और फर्स्ट थर्ड पे हमारे पास क्लोरोफिल। तो ये था कलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में। अब जो दो ऑब्जेक्ट जो हमने पढ़े थे, यानी दो एप्लीकेशन, एक पढ़ा था टू एनालाइज द मिक्सचर, हमने जो पेपर क्रोमेटोग्राफी में एनालाइज कर दिया मिक्सचर को। फॉर एग्जांपल ये क्या था, स्टेशनरी फेज, इसमें हमारे पास 3 नंबरिंग के बेस पे थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब हमने क्या किया, जो मिक्सचर था उसको एनालाइज कर दिया, इसके नीचे एक बीकर भी था, एनालाइज कर दिया। जो फर्स्ट वन आ गया वो क्या आ गया, जेंथोफिल, तो इसको क्या कर दिया, टू एनालाइज द मिक्सचर। अब सेकंड जो एप्लीकेशन था उसमें क्या था, प्यूरिफिकेशन कर दिया, यानी जो मिक्सचर था उसका क्या कर दिया, प्यूरिफिकेशन कर दिया, जिस तरह हमने कलम क्रोमेटोग्राफी में डिस्कस किया। तो ये था आज का टॉपिक हमारा क्रोमेटोग्राफी के बारे में, समझना है। अब एक्सपेरिमेंटली के लिए हम क्या कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी को समझना है, लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, एक ट्यूब है, जिस तरह ये हमने बनाया था, ये ट्यूब है, और ये क्या है, एक स्टेशनरी फेज है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो मिक्सचर इसके अंदर पड़ा हुआ है ट्यूब के अंदर,
इसके ऊपर डालना है। फॉर एग्जांपल ये इसके साथ तो अटैच होता है, लेकिन हमने थोड़ा प्रैक्टिकल करना है। अब क्या हो गया, हमारे पास जो ये स्टेशनरी फेस था कि पिलरी एक्शन की वजह से ये क्या हो गया, इसका जो मालिक्यूल था वो क्या हो गया, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र हो गया। मैंने पानी ऊपर डाला, वो नीचे तक पहुंच गया। तो जो सबसे साइज़ में बिग थे वो टॉप पे होगा पेयर इंटरमीडिएट, और इस तरह बॉटम में होगा। तो हमें पता चलता है कि हमारे पास जो टॉप पे आ गया था वो क्या था, क्लोरोफिल। इस तरह फिर जो इंटरमीडिएट में आ गया था वो क्या था, केराटिन। और लास्ट पे जो हमारे पास आ गया था वो क्या था, जेंथोफिल। तो ये था पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए। और अगर हम बात करें कॉलम क्रोमेटोग्राफी के लिए, तो उसके लिए सिंपल सा प्रोसीजर है कि लेट्स सपोज दोबारा हमने वही तरह करना है। हमारे पास ये क्या है, ये एक ट्यूब है, और ट्यूब के अंदर हमने क्या करना है, हमारे पास एक स्टेशनरी फेस पड़ा हुआ है, और स्टेशनरी फेस के ऊपर हमने वो मिक्सचर डालना है। फॉर एग्जांपल ये मिक्सचर पड़ा हुआ है। अब ये जो मिक्सचर है ये ब्लैक कलर वाला, ये हमारे पास क्लोरोफिल होगा। ये रेड कलर वाला जो होगा वो केराटिन होगा। और इस तरह ये जो वाइट इसके अंदर नज़र आए, लेट्स सपोज हम लेते हैं कि हमारे पास जेंथोफिल होगा। हम ट्राई कर लेते हैं, पहले उसके अंदर हम क्लोरोफिल डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने उसके अंदर डाल दिया। अब देख रहे हो ना इसके अंदर ये क्या हो रहा है कि पिलरी एक्शन की वजह से ये नीचे जा रहे हैं, तो ये टॉप पे आ गए। मतलब इसका जो डेंसिटी था या साइज था वो बड़ा था। अब हमने दूसरा कलर ट्राई करना है, केराटिन को। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, केराटिन रेड कलर में। अब जब हमने इसके ड्रॉप डाल दिए ये इसके अंदर, शायद नज़र तो नहीं आ रहा लेकिन जस्ट एक्सपेरिमेंट लिए हम कर रहे, ये इसके थोड़ा नीचे आ गए। अब जो सबसे लाइट वाले होंगे वो किधर होंगे, वो सबसे बॉटम में होंगे। यानी हम जो वाइट कलर की बात करें वो हमारे पास क्या होगा, जेंथोफिल होंगे। तो ये हमने क्या किया, साइंस के बेस पे, इस तरह डेंसिटी और इस तरह केमिकल एफिनिटी के बेस पे हम जो मॉलिक्यूल थे उसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। और ये था हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी का कंसेप्ट।